सभी को गुड मॉर्निंग। आज नए वर्ष का जो है दूसरा दिन है। तो आज का मार्केट हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज का मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, बेहद ही ध्यान से देखने की कोशिश। चल क्या रहा है, कर क्या रहा है मार्केट जो है। अगर हम बात करें तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग में जो है 23,800 पे हमारा सपोर्ट है और 23,800 पर ही हमारा रजिस्टेंस। यह रजिस्टेंस 23,800 से कभी यहाँ पे 24,300 पर चला जा रहा है। ठीक है, और वापस अगेन जो है यहाँ पर जो है 23,800 पे आ रहा है। तो अगर एक प्रकार से मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि रजिस्टेंस साइड में कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, जो सपोर्ट आपको 23,800 पे दिख रहा है, दरअसल ये सपोर्ट जो है 23,000 यहाँ पे था, 23,300 पे था जो है, और वहाँ से सीधा ये जो है 23,800 पे आने की कोशिश कर। सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रेजिस्टेंस में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ आप आराम से केवल वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। खैर, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, सारी चीज़ों को देखने की कोशिश। तो 23,300 पर भी येलो कलर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर 23,300 पर भी बना हुआ है। और यह येलो कलर जो है, ये लीजिए, येलो कलर अब ख़त्म हो गया। अब सपोर्ट हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया। अब इस केस में सपोर्ट तो हमारा स्ट्रांग हो गया, अब वही रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है। 24,000 पर कन्फ्यूजन है और एक है 24,200 पे कन्फ्यूजन, दो जगह पे कन्फ्यूजन। ठीक है, देखते हैं, क्लियर होने देते हैं पहले। सारे रेशियो जब क्लियर होंगे तब फिर कहीं से कुछ सोचा जाएगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक ऐसे कन्फ्यूजन बना पड़ा रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्लियर का ही वेट करना है। अभी कहाँ है, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 24,000 पर भी ये 76% है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 77% है 24,200 पर भी। ठीक है ना। वाई में हम बात करें तो वाई में 3 जगह कन्फर्म होना पड़ा है। ठीक है, वाई का तो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम का देखना है, और वॉल्यूम ही हमारा क्या है, वॉल्यूम हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, यह सपोर्ट हमारा क्या हो गया, यह सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, यानी कि यह बॉटम, यदि मार्केट का हम बॉटम की बातें करें तो बॉटम हमारा यही सपोर्ट बनेगा एग्जैक्ट। 23,800 का ही ये डाइवर्जेंस हमारा सपोर्ट कहलाएगा। और जहाँ पे करंट टाइम में अभी मार्केट चल रहा है, अभी हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है। ठीक है ना। लेवल अगर यहाँ पे दोबारा आता है तो यहाँ से हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ से हम कॉल खरीदेंगे। टाइम हो गया 9:21। ठीक है, टाइम का भी हम बेहद ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आ गया ना 23,200, 23,772, 771 आ रहा है। हमें देखने की कोशिश करूँ, अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, यह सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग के सिनेरियो में होता क्या है कि मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस चलता है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट चलता है। सपोज दैट मान लीजिए 23,800 यह है, तो ये हमारे पास लाइन क्या होगा, फोर मैजिकल लाइन। अगर यह स्ट्रॉन्ग हो गया, 24,200 वाला स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया और ये भी जो है ख़त्म हो गया, तो ऐसे केस में जो है क्या दिखेगा, ऐसे केस में जो है हमारा जो है EOR+1 और EOS-1, यही तो मार्केट का बॉटम और टॉप रह सकता है। ठीक है ना। तो अभी तो देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल नहीं हटा हुआ है तो अभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जब हटेगा तो उस कंडीशन में, लेकिन अभी करेंट टाइम में अगर मार्केट के बॉटम की मैं बातें करूँ तो मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अधिकतम कहाँ जा सकता है, अधिकतम जो है 718, 720 का लेवल जो दिख रहा है वहाँ तक जा सकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है। ठीक है ना। यह जो लेवल आ रहा है 778, 768 का लेवल आपको दिख रहा होगा, ये 768, 778 का लेवल दिख रहा है, तो यहाँ से हम एक कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर जाएगा तो नीचे एवरेज करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं जो फिलहाल। तो चलिए देखते हैं, कॉल की खरीदारी करने के लिए किसका हम खरीदारी करेंगे। 23,600 का सी मैं देख रहा हूँ। 23,600 रुपये, 600 का सी 227, 228 रुपये चल रहा है समथिंग इस समय करेंट टाइम में। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही बेहद ही ध्यान से देख के काम करना है। ये 77% हो गया, ये 75% हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही है अपने आप में अभी जो है करेंट टाइम में। ठीक है ना। इसलिए जो है उन सारी चीज़ों को देखकर फिर इसके बाद उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाने की
करेंगे। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, सारे सारे सिनेरियो को तो कंप्लीट होने दीजिए, जो है पूरी तरह से क्लियर होने दीजिए, ठीक है ना, फिर इसके बाद कुछ काम करेंगे। फोर मैजिकल लाइन की बात करूँ जो है, तो फोर मैजिकल लाइन अभी मेरे हिसाब से जो है केवल 4 लाइन रहेगा जो है, ठीक है ना। एक EOR+1 का हो जाएगा, एक EOS-1 का हो जाएगा, और फिर वापस हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। सबसे अल्ट्रा सेफ की बात करूँ, जो बेहद ही सेफ हो, जहाँ से कोई एक भी पैसे का रिस्क ना हो, वो है 721, 23,721 का लेवल है, जहाँ पे बिल्कुल ही अल्ट्रा सेफ है पूरी तरह से, ठीक है ना। बेहद ही आसान मार्केट है। फिलहाल मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए परसेंटेज, और ये नहीं चाहिए, ये दोनों परसेंटेज गायब होना चाहिए, जो आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस इस्लाब इसी तरीके से, इसी हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से देख कर फिर काम कर सकते हैं। जो भी काम करना है बहुत ही सोच समझ के काम करना, ठीक है ना। जल्दबाजी का कुछ भी काम नहीं, आप आराम से सारे सिनेरियो पर क्लियर क्लियर होने दीजिए। सारे सिनेरियो जब क्लियर हो जाएगा तो आप उसमें काम करेंगे, अच्छा रहेगा, बेहद ही मज़ा आएगा आपको काम करने। बात करूँ बॉटम की साइज़ का, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 23 जो है 23,722 का, हम एक लेवल 23,722 का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई ऊपर से रिस्की ट्रेड बना लिया होगा तो क्या हो जाएगा, चलिए 23,722 का एक एवरेज वाला लेवल होगा, जहाँ पर वो मार्केट में एवरेज कर सकता है, बट जो है वो लेवल मुझे ठीक लग रहा है फिलहाल, वही मार्केट का बॉटम होना चाहिए। लीजिए हो गया, ठीक है। अब ये है, ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस नए सिरे से WTT हो गया, तो मार्केट का जो हाइट ऑफ हो जाएगा 23,950 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस रेजिस्टेंस WTT के कंडीशन में इस परसेंटेज पर ज़्यादा नज़र बना के रखेंगे, जो रेजिस्टेंस साइड में है 24,000, ठीक है ना। तो 24,000 पे जो परसेंटेज 96.97580 हो रहा है, यह परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, और यह कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा, तो ये मार्केट 23,980 का हाई लगा देगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बहुत ही बेहद ही ध्यान देकर जो है सारी चीज़ों को आप वर्क करिएगा। इसमें जो सभी लोगों को मेरे हिसाब से नज़र आ रहा होगा, सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हाँ क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, सही है। और हम बात करें फिर वापस से आ गया लेवल ना, देखिए लेवल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं आप, जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और लेवल ड्रॉ करेंगे, और लेवल के ऊपर का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे क्लोजिंग का। कोई भी कैंडल ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आप एग्जैक्ट बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, और वो एक बेहतरीन ख़रीदारी का मौका होगा आपके लिए। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट अच्छा काम कर रहा है मार्केट। बात करें जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप देखिए जो है 23,826 है। नज़र बना के हमें रेजिस्टेंस के परसेंटेज की साइड में ध्यान से देखना है, और सपोर्ट साइड में भी हमें एक नज़र देना है कि क्या वहाँ पर कहीं WTP की तैयारी कर रहा है। जैसे यहाँ पे 70% है, और देख लेंगे कहीं पर जो, और नहीं कहीं है, ये 70% पे थोड़ा सा नज़र बना कर रखेंगे, वो 70% क्या कर रहा है। अगर वो 70% पर येलो कलर आ जाता है तो मार्केट जो है खिंच जाएगा, फिर यह मार्केट जो है चलने के लिए तैयार होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहीं तक का मार्केट रहने वाला है। मॉर्निंग का जो लेवल होता है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल होता है, बहुत ही बेस्ट लेवल होता है, ठीक है ना। इसलिए मॉर्निंग के लेवल को जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको पूरे दिन फॉलो किया करिए, ठीक है ना। वो बहुत ही अच्छा लेवल होता है, फिलहाल उसको डिस्टर्ब ना किया करिए, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं फॉलो करते, डिस्टर्ब करते रहते। लाइन वही ड्रॉ किया करिए जो आपको लाइन हो, यानी कि जो आपको यूज़ करना हो, जो आपके काम वाली लाइन हो, ठीक है ना। फालतू, बाकी फालतू का लाइन ड्रॉ करके कोई मतलब का नहीं है। अब बात करें जो है एक लास्ट का लाइन जो है 23,980, यह लाइन है, ये डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस का लाइन ड्रॉ कर लेना है आप, ठीक है ना। मैं हमेशा डाइवर्जेंस के लाइन को कलर दे देता हूँ, मैं उसको अलग कलर डालता हूँ, और जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन होता है तो मैं अलग कलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है मैं काम करता हूँ, उस हिसाब से आप भी काम कर सकते हैं। आपका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, हर किसी का अपना अपना खुद का स्टाइल होता है। अच्छा ठीक है, यह रेजिस्टेंस का अगर परसेंटेज ऐसे ही स्टेबल हो गए तो क्या ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं,
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ एक डाइवर्जेंस ऊपर जाएगा और फिर वहीं से पकड़ के ये मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहिएगा, ध्यान में रख कर ही सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए और उसी पर वर्क करने की, ठीक है ना। फिलहाल अभी के लिए मेरे पास 4 लाइन है, जो मैं अभी लाइन आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 4 लाइन है और 4 मैजिकल लाइन में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ कैसे काम कर रहा है, कैसे रुक रहा है मार्केट, क्या कर रहा है, दिखाता हूँ। ये देखिए है, मेरे पास ये 4 लाइन है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, EOS माइनस 1, ठीक है। ये 4 लाइन मेरे पास। अब इस 4 लाइन में जो है मार्केट को काम करना है। क्या ये जो मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ से स्टार्ट होकर ये मार्केट यहाँ चला जाए, ठीक है ना, इस साइड में चला जाए, फिर अगेन ऐसे आके फिर ऐसे जाए, ठीक है। एक ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा या फिर ये मार्केट डायरेक्ट यहाँ आ जाए और यहाँ से होके फिर वापस यहाँ चला जाए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये सपोज दैट मान लीजिए कि ये कर क्या रहा है, ये मार्केट में क्या हो रहा है। मान लीजिए कि ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मार्केट का टॉप यही हो जाएगा और सपोर्ट तो अभी स्ट्रॉन्ग है ही जो है, ठीक है ना। तो अधिकतम कहाँ आ सकता है, अधिकतम नीचे आ सकता है, लेकिन वो जो है तभी आ सकता है जब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब LTP कैलकुलेटर का काम आ गया, ठीक है ना। चार्ट का ज़्यादा काम नहीं है, चार्ट बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको ध्यान होगा यहाँ पर जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, बट ये टॉप बॉटम से टॉप पर आए, बात को हमेशा याद रखें। और बात करें जो है ये रेजिस्टेंस जो है नए जगह पर WTT, ठीक है, ये नए जगह पे WTT। सिंपल सिनेरियो में आप चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन न करते हुए जो है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT है। अगर यह रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर यह रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया तो यह मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी यहाँ तक चला। क्लियर है। दूसरी चीज़ है जो कि यह अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो गया यानी टॉप पर शिफ्ट हो गया, तो इस केस में मार्केट का टॉप हो जाएगा यह 24,076, ठीक है। यानी कि ये मार्केट यहीं से उठ जाएगा, ये एक्सटेंशन सपोर्ट से उठ जाएगा। जब तक यह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब तक ये मार्केट यहाँ, सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर जो बाद ही, ठीक है ना। रिस्क तो आज अच्छा रिस्क है और मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखते हैं परसेंटेज क्या कर रहा है, परसेंटेज पे नज़र बना के रखिए। अभी तो फिलहाल 77.73%। हम आई के देख सकते हैं, आई के में इंटरडे कुंडली में हमें क्या देखना है, हमें जो है सपोर्ट साइड में नहीं देखना, हमें सबसे लास्ट में आना और यहाँ पे हमें रजिस्टेंस साइड में देखना। रजिस्टेंस साइड में आप खुद देखिए क्या हो रहा है और कैसे 23,800 से 200 पर वापस 800 से, ठीक है, अगेन वापस से देखते हैं अभी करेंट टाइम में क्या चल रहा है। अगर देखें तो 23,800 से 24,000 ये दिख रहा था, ठीक है। तो हमें करेंट टाइम में दिख क्या रहा है, ये 23,800 से 24,000 पर ही 78% हुआ, 77% था, 78% चल रहा है। तो ध्यान से इस चीज़ को हमेशा ध्यान बना के रखना है और इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। देखिए जो चीज़ें मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था आपसे, वो आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्या दिखता हुआ नज़र आ रहा है, अभी देखिए थोड़ी देर पहले चार्ट आप एग्रेसिव 1.0 का कौन सा नंबर से, आप खुद ही देख लीजिए कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस WTT 3 नंबर सीनरी, लेकिन अगेन वापस से कौन सा नंबर सीनरी, 8 नंबर सीनरी। अच्छा ये 8 नंबर सीनरी में क्या किया, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट WTB हो गया और रेजिस्टेंस WTT हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मार्केट का बॉटम और टॉप, WTT रेजिस्टेंस सपोर्ट WTB है, तो सपोर्ट WTB अगर होता है या सपोर्ट WTB अगर है तो मार्केट का बॉटम क्या होगा, WTB +1, राइट। ध्यान से सुनिए, WTB +1 का मतलब क्या हो गया, मार्केट का बॉटम क्या हो गया, मार्केट का बॉटम ये हो गया। क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बातें करता हूँ, ठीक है ना, दूसरी साइड में बात करता हूँ।
यह रेजिस्टेंस डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब हो गया कि मार्केट का टॉप क्या हो गया, तो डब्ल्यू -1 ये मार्केट का टॉप है। डब्ल्यू-1 का मतलब क्या हो गया, ये रहा मार्केट का टॉप। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो लोग अगर ट्रेड बना चुके हैं, जैसे सपोज दैट कोई अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनाया होगा, ठीक है, सोचा होगा चलो यहाँ एवरेज कर लूँगा, नीचे आएगा तो एवरेज कर लूँगा, अभी चल रहा है, प्रॉफिट अपना कर सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ को ध्यान रखा करिए, जैसे यहाँ से 50 पॉइंट मेजर किया करिए, देख लीजिए ध्यान से, 50 पॉइंट मेजर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर जल्दी में थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेगा, ये मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट यहाँ पे रुक काम करेगा, भले वहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर। मार्केट अगर ये आ भी रहा है तो 50 पॉइंट पूरी तय करेगा तो यहाँ पर आकर रुक सकता है, यहाँ पर शायद न जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मार्केट जाएगा भी नीचे तो कहाँ जाएगा, तो इस हिसाब से देखने की कोशिश किया करिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ जाएगा। अब सोचिए ये सपोर्ट डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू-1, सॉरी डब्ल्यू+1, यानी कि मार्केट का टॉप का है, मार्केट का टॉप ही यही है 23,770, यही मार्केट का टॉप हो गया 23,770। तो इससे नीचे कहाँ जाएगा, सॉरी बॉटम हो गया यही 770, तो इससे नीचे कहाँ जाएगा, तो इससे नीचे कहीं है ही नहीं। तो ऑलरेडी मार्केट अपने बॉटम पे खड़ा है, तो जब मार्केट पे अपने बॉटम पर ही खड़ा है तो बॉटम तोड़ के जाएगा नहीं, तो जगह जहाँ मिलेगा उसी साइड में जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्पेस किधर मिल रहा है, स्पेस उसको इधर इस साइड में मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये थोड़ी देर पहले 77% था, अभी कितना परसेंट हो रहा है, 76% हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ा नज़र बना के रखा करिए। अगर यही यही रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो गया तो ये जो मार्केट ऊपर आ रहा है, ये मार्केट सिर्फ 820 ही आएगा, बस यहीं से रिवर्स हो जाएगा फिर वापस, ठीक है ना। तो सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये फिर वापस से ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइड्स ऑफ ब्लड बाथ इसको बोलेंगे, स्लाइड्स ऑफ ब्लड बाथ में कन्वर्ट, ठीक है ना। ये 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो इसीलिए बहुत ही खतरनाक बताया, ये इतना खतरनाक होता है कि ये मार्केट के रेशियो को चेंज कर देता है, यानी कि जब ब्लड बाथ या बुल रन होने वाली होती है तभी ऐसा काम करता है। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बचता है, एक चीज़ क्या बचता है, हमें बचता है हमारे पास जो है आईवी क्या है, आईवी देख लेते हैं, डेल्टा देख लेते हैं, ठीक है, और थीटा देख लेते हैं, तीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आईवी इस समय देखिए, इस समय आईवी है 22 का, ध्यान दीजिएगा 22 का आईवी, और इतनी आईवी का मतलब ये हो गया कि जो सेफ ट्रेडर्स है उसके लिए ये मार्केट है ही नहीं। और यह इतनी अधिक आईवी आने का ये मतलब है कि आज मार्केट में कोई न्यूज है। अब न्यूज वो कैसा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह सुबह हमें ये पता चल जाता है इस आईवी की वजह से कि जो है कि मार्केट में कोई ना कोई न्यूज है। अब क्या न्यूज है ये नहीं मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई न्यूज है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मार्केट में जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जिसको डर लगता है, जो बिल्कुल ही एक लोड दो लोड से काम करने वाला प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके लिए ये मार्केट फ़िलहाल नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना है कि वो मार्केट उसके लिए नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन मार्केट जो है, अच्छा खासा मार्केट अपना टारगेट पूरा करते हुए दिख रहा है। ये मार्केट जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छा मार्केट ये ऊपर जा रहा है। मैंने बताया था जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह एक ट्रेड दे चुका है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। जो भी कोई ट्रेड बनाया होगा, एक लॉट से मुझे हो रहा है फिलहाल, एक लॉट से 3,000 रुपये की प्रॉफिट, और मैं एग्जिट कर चुका, राइट, मैं एग्जिट कर चुका हूँ, ठीक है ना। एक लॉट से जो है मैंने 75 क्वांटिटी एक लॉट से मैंने बाई किया था, और मेरी बाइंग लेवल मैं आपको बता दूँ क्या था, मैंने कैलकुलेटर देखकर ही बाइंग किया था, आप लोगों के सामने मैंने बोला था जो है कि हाँ मैं इतनी पे बाइंग कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं अगर बाइंग की बात करूँ तो मैंने 226 रुपये पे बाइंग किया था जो है 23,600 का कॉल, और मैंने एग्जिट किया 267 रुपये पे, ठीक है ना। एक ट्रेड मुझे मिल चुका है बहुत ही अच्छा, अगर यह नीचे आता तो मैं एवरेजिंग करता, बट हाँ ये सारी चीज़ें होता हुआ दिख रहा था। फिलहाल आज का मेरा पूरा दिन सेफ हो गया, अब मैं कुछ भी काम करने वाला नहीं हूँ, कोई भी अब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक लॉट से ही 3,000 रुपये की बुकिंग। तो बात करें जो है फिलहाल मार्केट को समझने की, अब जो है सिर्फ लर्निंग पर हम फोकस देंगे, अर्निंग पर नहीं, अर्निंग हो चुकी सुबह, ठीक है।
अब बात करें इस मार्केट को जो है, तो ये मार्केट का अभी भी हायर, अगर मैं बात करूँ कि हायर कहाँ है, अभी भी ये मार्केट की हाई ये है, ठीक है ना। हमें सिर्फ यही परसेंटेज है जो हमें बता सकता है। लो, एक काम और हो गया, ध्यान से देखिएगा क्या हो गया। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ पे सिनेरियो क्या चेंज हो गया, सिनेरियो यहाँ यहाँ पे चेंज हो गया। जो हमारा जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो WTV था वह वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग होते ही ये मार्केट हो गया बुल रन। ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या हो गया, ये अब बुल रन के सिचुएशन में पहुंच चुका है, ये बुल रन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट ये बुल रन में कन्वर्ट हो गया, तो टॉप की मैं बातें करूँ तो अभी तो करंट टाइम में टॉप देख रहा है 23,950 का, यही मार्केट का टॉप है, ठीक है ना। बट क्या है ना कि ये मार्केट का टॉप तो अभी दिख रहा है, बट बुल रन में कोई टॉप नहीं होता। मैंने अक्सर ये चीज़ें देखा है, और मैंने कई बार इन सारी चीज़ों पे जो है डिस्कशन किया है। कई बार मैंने इन सारी चीज़ों को किया है और देखा भी है, यहाँ अक्सर यही होता है, इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और बाकी जो भी कोई क्वेश्चन रहेगा या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये चैनल अभी न्यू है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके लिंक को बढ़ाइए, और इस पर जो है लोगों को दीजिए, लोगों को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, अदर जगह पर आप लोग जो है इसके लिंक जो सेंड कर सकते हैं लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे वो हर एक चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा। कभी भी LTP कैलकुलेटर से ट्रेड करिए, हमेशा एक लॉट से बाई करिए, और एक डाइवर्जेंस लेकर एग्जिट हो जाइए। जैसे अभी करंट टाइम में सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैं एक लॉट से बाई करके निकल गया। मैं क्यों निकल गया, मैं इसमें खतरा नहीं मोल लेना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आज की IV बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर IV की मैं बात करूँ, तो नॉर्मल केस में IV ये 14-15 की होती है, लेकिन यहाँ की IV 20, 21, 22, 23, 24 की हो रही है, ठीक है ना। कल भी ऐसा था, कल यहाँ पे 45 समथिंग था जो है, और इस साइड की IV बहुत कम था जो है, ठीक है ना। कल का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो भी मैं अपलोड करूँगा, दोनों एक साथ जो है। तो कल भी अच्छा खासा न्यूज़ था, जो मार्केट बुल में चला गया, ठीक है ना। अभी जो है अगर मैं देखूँ तो चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के हिसाब से यह एक बुलिश सिनेरियो है, ठीक है ना। यह एक बुल रन का केस है, ठीक है, जो दिख रहा है कि हाँ ये मार्केट बुल रन का केस है। थोड़ी देर पहले जो है आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट पे कितना ज़्यादा जो है मार्केट कई बार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर अगेन फाइनली क्या किया, फाइनली मार्केट जो है चल दिया एक ही रेशियो में। उसी तरीके से काम करता है, हमें उन सारे चीज़ों को बारीकी से देखनी चाहिए, और उन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। रजिस्टेंस क्या, हमें कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस रजिस्टेंस से हमें पुट खरीदनी चाहिए। ध्यान से देखिए लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से हमें पुट खरीद के नीचे लेकर आना चाहिए। नहीं भाई, ये गलत है। हाँ, यही जो ट्रेड हमने यहाँ से एक बार बनाया है, या यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड जो हमने बनाया है, यह ट्रेड जो है अगर ये वापस से अगेन आ जाता है उसी लेवल पे, और सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो फिर वापस से ये बाइंग का लेवल बनेगा, मार्केट जाएगा। वैसे ये मार्केट आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, हम बात करें रेजिस्टेंस, तो मुझे बताइए कि ये रेजिस्टेंस, क्या यह रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग है? जी नहीं, यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं। आप खुद ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको ध्यान से देखिए। अब ये मार्केट रेजिस्टेंस साइड में चल रहा था, क्या ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है? जी नहीं, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस वीक है, और ऊपर की साइड में ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। अगर बॉटम मिलता है तो हमें कॉल खरीदना है। अच्छा, बॉटम क्या है, बॉटम करंट टाइम में बॉटम आ रहा है 23,815। तो 23,815 जो अभी चल रहा है, कहाँ रहा है मार्केट, मार्केट देखेंगे 23,830। अगर 23,830 में देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि सर कैसे हमें एंट्री करनी चाहिए, क्या है। अभी करंट टाइम में बात करें तो क्या नंबर आ रहा था 23,815। एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे 23,800। ये लेवल है 23,815। करंट टाइम में जो कैंडल चल रहा है, इस कैंडल को पहले क्लोजिंग होने दीजिए। यह करंट टाइम का जो कैंडल है, यह कैंडल यहाँ क्लोज होने दीजिए। यहाँ क्लोज होता है, अगेन वापस यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आता है, और फिर वापस से चलेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको यहाँ पे खरीदारी करने का एक मौका मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप खरीद रहे हैं 815 का खरीद रहे हैं,
अरे इसका जो स्टॉप लॉस होता है वह होता है ये 70-90 23,999 यही आपका एक्सल होता है। ध्यान से देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, ठीक है ना, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी इतना ही छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो चार्ट पे मेरे दिखाए हुए चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपका जो स्टॉप लॉस सेशन है वह आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी एंट्री। लेकिन जैसा मैंने बनाया है कि ऐसे कर्सर में आना चाहिए, ऐसा आएगा तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, एंड अदर हम नहीं कुछ कर सकते वैसे इस हिसाब से अगर आएगा तो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इनकी रेशियो में चलना है। ठीक है ना, ऐसे अगर आएगा तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 23,813 814 पे ये लेवल आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर मिलेगा तो ये डाइवर्जेंस का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बनती है। ठीक है ना, अनदर नहीं हो। ठीक है ना, अदरवाइज छोड़ दीजिए तो ठीक है। फिलहाल जो सुबह सुबह ही प्रॉफिट कर लिए हैं वो सारे लोग जो है कमेंट सेशन में अपना भेजते रहें जो है। हाँ सर, सब चीज़ें सही है। ठीक है, और लोग आप लोग जो है जो भी अभी जैसे जो लोग 2 लॉट से बाई कर रखे हैं वो लोग जो है 1 लॉट एग्जिट कर लें। 1 लॉट से तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, 1 लॉट एग्जिट कर लीजिए, 1 लॉट कास्ट टू कास्ट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है ना, जो लोग 4 लॉट से कर रखे हैं वो लोग 2 लॉट एग्जिट कर लीजिए, 2 लॉट से कास्ट टू कास्ट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ध्यान रखिए 23,813 का वही लेवल है जो लेवल आपको सपोर्ट करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने में। चल कहाँ रहा है, 831 चल रहा है। अगर मैं 13 में 31 अगर माइनस करूँ तो कितना होता है, लगभग अराउंड 10 पॉइंट या 20 वहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, तो 10 या 20 पॉइंट का डिफरेंस नज़र आता है तो कोई बात नहीं। अगर 813 से वह सपोर्ट करके अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ठीक है, अगर उसके नीचे अगर स्टॉप लॉसेस जैसे आप होल्ड करके रखे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉसेस होगा यहाँ पर 23,799 यही आपका स्टॉप लॉसेस होगा, जहाँ पर आपको एग्जिट करनी है फुल लॉट से। तो 799 क्या ही बताएं, 1 पॉइंट का कुछ मायने नहीं रखता है फिलहाल, फिर भी 795 आप जोड़ लीजिए, 3 4 5 पॉइंट का बफर ले लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से फुल क्वांटिटी से एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते हैं जो कि आपका है। ठीक ना, हाँ इसके बाद अगर जाएगा तो देख लिया जाएगा, वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये हमेशा याद रखा करिए जो है। और आप कंटिन्यू जो है रेजिस्टेंस के परसेंटेज पर नज़र बना के रखिए कि कर क्या रहा है। रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है 82.31% है, यह जो दिख रहा है 82.21% 31% ये जो दिख रहा है कंटिन्यू, इस परसेंटेज पर हमेशा नज़र बना के रखिए, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर यही रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो गया तो यह मार्केट 24,050 तक चला जाएगा। यह मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो चुका है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करिए। ठीक है ना, यह कोई भी ब्लड बात में नहीं है, ये बुल रन में है। और एक बेहतरीन का मिला था जो है खरीदारी करने का, और उसकी आशा है प्रॉफिट बना। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा नज़र बना के रखिएगा। जो लोग अच्छा, मुझे नहीं मुझे नहीं पता है कि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का क्यों वेट कर रहे थे। मैं रजिस्टेंस नई जगह पे तो WTT हो चुका था ना, तो फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वेट क्यों कर रहे थे आप। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 अगर आप ही आ जाता ठीक है, तो आपको तो नई एंट्री मिलती, लेकिन जो लोग एंट्री कर चुके थे उनको बोनस पॉइंट मिल जाता। ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कोई भी री एंट्री नहीं होगा। हाँ ठीक है, मार्केट नीचे आ गया है, 23,810 आ गया ना, ध्यान से देखिए री एंट्री कैसे होती है। 23,810 813 आ गया ना, अभी जो 5 मिनट का कैंडल चल रहा है इसको पहले क्लोज होने दो। ठीक है ना, जब ये क्लोज होगा ना अगेन उसके बाद आप एंट्री बनाइएगा। ठीक है ना, अभी ब्रेक डाउन आ रहा है ना, ब्रेक डाउन पे कोई नंबर तो नहीं आ रहा ना, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है नंबर, कोई नंबर नहीं आ रहा है। परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों की यही गलती है कि आप लोग एंट्री री एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, एंट्री री एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि सबसे पहले आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, परसेंटेज पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए, जो रजिस्टेंस के परसेंटेज है ना वह रजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो। ठीक है, सारी चीज़ों पे ध्यान में रखकर फिर काम करिए।
83 पॉइंट। अच्छा, LTP कैलकुलेटर खड़ा हो गया। हाँ, मेरे यहाँ भी खड़ा हो गया है। आपके यहाँ ही नहीं जो है, मेरे यहाँ भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दिख रहा है कुछ सर्वर का दिक्कत लग रहा है। 1 मिनट, मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने। हाँ, चलने लगा। अच्छा। हाँ, चलने लगा। ठीक है, मेरे पास भी चलने लगा। ठीक है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज कोई न्यूज है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जाके चेक करिएगा कोई कोई न्यूज चल रहा है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं यहीं से देखकर जो LTP कैलकुलेटर ही देख कर मैं आपको बता दिया। ठीक ना। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। री एंट्री कब करनी है? री एंट्री मान लीजिए अब हमें करनी है। कल क्या रहा है यहाँ पे? 810, 813। यहाँ क्या चल रहा है? 814, 816। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ की वैल्यू 814, 816। इसके ऊपर क्लोजिंग मुझे चाहिए। ठीक है ना, 816, 815 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो फिर मैं जाऊँगा। तो आप 1 मिनट का चार्ट लगा लो अपने। ठीक है ना। जैसे ही आप 1 मिनट का चार्ट लगा लोगे तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगा तो इसके बाद वो मार्केट भागता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम कंप्लीट देखें तो रजिस्टेंस में क्या हुआ? 84% है। अभी ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गिर क्यों रहा है? यहाँ पे क्योंकि लोगों को पुट में घुसाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था पुट में, यहाँ पे हमें पुट का ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है। दरअसल यहाँ पे वही होता है, लोगों को पुट में घुसा के फिर इसके बाद ही तो आपको पैसे देगा। आप क्यों नहीं समझते हैं कि ये मार्केट है? मार्केट में जब तक किसी का लॉस नहीं करवाएगा ये मार्केट आपको पैसे नहीं देगा बिना लॉस ही करवाए। ठीक है ना। तो 813, 814 की एक नंबर है। ये 813, 814 का लाइन है, डाइवर्जेंस है। इस डाइवर्जेंस को आप थोड़ा सा जो है आप डाल लीजिए, इसके ऊपर आने दीजिए मार्केट को। हाँ, आ गया। अच्छा, ठीक है। तो आ गया तो इतनी जल्दी मत करिए, 1 मिनट में वो कैंडल तो क्लोज होने दीजिए भैया। हाँ हाँ, पहले क्लोज होने दीजिए, उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। आपका पुराना एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस कितना है? 23,826 है, ये ध्यान दीजिए। उसके ऊपर आने दीजिए, पूरा प्रॉपर मार्केट उसके ऊपर आने दीजिए। फिर इसके बाद चलिएगा। ठीक है ना, इसके बाद चलिएगा तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी वैसे इंटी री इंटी कुछ करना नहीं है ना। अच्छा, इसका स्टॉप लॉसेस क्या होगा? स्टॉप लॉसेस वही होगा, 799 होगा। हाँ, चल जाइए। सभी लोग एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए, आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पे करिए जो है। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मत करिए, ये रूल के खिलाफ होता है कि हम किसी को ट्रेडिंग नहीं करवा सकते। सिंपल सी चीज़। हम किसी का ना साइकोलॉजी चेंज कर सकते ना ट्रेडिंग करवा। ये केवल इस केवल लर्निंग पर्पज़ से है। लर्निंग पर्पज़ से ये सारी चीज़ों को देखते रहिए, जो है अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। सारी चीज़ों पे मत जाइए जो है। आप अपने हिसाब से करिए, अपने हिसाब से समझिए और अपने हिसाब से करना है। ठीक है ना। 826 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, बट 826 के ऊपर भी क्लोजिंग मिला नहीं है। 23,826 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, फिर इसके बाद देखा जाएगा जो। ठीक है ना। हाँ, जो लोग सुबह मॉर्निंग से बैठे होंगे वो लोग अपना एग्जिट कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। 23,795 आ गया, 795, 796 आ गया, बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। तो भी प्रॉफिट में मिल, प्रॉफिट लेके सीधा एग्जिट कर लें पूरा। ठीक है ना। अभी भी कोई अगर रिस्क लेने वाला होगा तो कास्ट टू कास्ट लगा के छोड़ दे। तो कोई भी मतलब लॉसेस नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। बस और नहीं कुछ करना है। ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, मैं खुद ही लगा के रखा था। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों से यही बोल रहा था, ये मार्केट ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक आया है, बॉटम में आएगा, यहाँ से फिर अगेन यहाँ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे इसीलिए मैं बोल रहा था कि 1 मिनट के चार्ट में पहले क्लोजिंग होनी चाहिए 23,826 के ऊपर। ठीक है ना। ये नीचे तो आया है, अगेन वापस यहाँ पे अगर क्लोजिंग करता तो फिर अगेन वापस यहाँ से चल देता ऊपर के लिए मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला जो है। ठीक है ना। जब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला तो ज़बरदस्ती का तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें पुट का ट्रेड नहीं है भाई, इतनी बार आपको बताओ, पुट का ट्रेड नहीं है। इसको हमेशा याद रखिएगा। पुट का कोई भी ट्रेड नहीं है, सिर्फ कॉल का ट्रेड है। और हम यही इंतज़ार कर सकते हैं जब ये मार्केट बॉटम में आएगा तो वहाँ से कॉल का फिर वापस से खरीदारी करेंगे। रजिस्टेंस की परसेंटेज की बात करूँ मैं सर, रजिस्टेंस 85% हो।
बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में बनाकर फिर इसके बाद जो है काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, सुबह से जो लोग प्रॉफिट ले चुके हैं वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए देख लिया ना, इसीलिए मैं एक डाइवर्जेंस लेकर बाहर हो गया, क्योंकि एक डाइवर्जेंस का जो ट्रेड मिलता है ना, बहुत ही सेफ मिलता है और अच्छा मिलता है। ठीक है ना, तो एक डाइवर्जेंस का ट्रेड बेस्ट होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट जब भी चलता है तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो 90 डिग्री पर भागते चला जाए, नहीं करता है। मार्केट को चलने के लिए क्या होता है ना, हमेशा आप काइंड ऑफ 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, मालूम होगा आपको। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल आप देखते हैं, क्या दिखाता है उसमें, ये दिखाता है कि आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर गया है, ठीक है, वापस से अब आ गया मार्केट, अगेन वापस से आ गया ना, बहुत ही फास्ट तरीके से आ रहा है। अब चलेंगे ऊपर के लिए। हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। अब चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे एकदम ऊपर के लिए, ठीक है ना। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बने रहिए, जो लोग बने हैं, जो लोग एंट्री कर चुके हैं, ऐसे ही देता है बहुत ही फास्ट तरीके से एंट्री। और इन सारी चीज़ों को हमें देखते हुए चलना है। हाँ ठीक है। तो खैर छोड़िए, मार्केट है, मार्केट का काम ही ये है, इसी हिसाब से चलना है, उस हिसाब से वो काम करता रहेगा, चलता रहेगा जो है। अब बात करते हैं आगे की, हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ सीखने आए हैं ना आप लोग सीखने आए। ध्यान से देखिए, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट अभी भी ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया जो है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया जो है, और इसको ब्रेक डाउन करवाने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस ऊपर जाने की। बट इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि अचानक से ब्रेक डाउन करवा दे। मॉर्निंग का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ तो इस समय आई वी यहाँ से देखिए 19 हो गया, 18 हो गया, और यहाँ की आई वी देखिए 20 हो गया। ठीक है ना, बात का हमेशा भी याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक स्टाइल रहेगा आज मार्केट। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल ट्रेड है आज का, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है ना, ऐसा मार्केट है, इस सारे कॉम्प्लिकेटेड मार्केट नहीं है, बहुत ही सिंपल सिनेरियो और सिंपल मार्केट है, इस मार्केट में बने रहना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मार्केट कभी भी 90 डिग्री पर नहीं चलता है, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री पर नहीं चलता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मार्केट जो है हमेशा जब भी चलेगा ना, हमेशा मार्केट जो है एक ट्रेन लाइन फॉलो करते हुए जाता है ऊपर के साइड। तो ये आपको एक ट्रेन लाइन बन ली। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जो मेरे स्क्रीन पर देखिए, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो ये यह एक ट्रेन लाइन बन गया। ठीक ना, अब ये मार्केट इसी ट्रेन लाइन के हिसाब से चलेगा। ठीक है ना, चलना जाना का है मार्केट को, यहाँ तक जाना है, 86% हो गया, बढ़ ही रहा है, तो जाना का है अधिकतम मार्केट को यहाँ 23,978, ये मॉर्निंग का लेवल है, यहाँ तक जाना है मार्केट को। ठीक है ना, यहाँ की दूरी तय करनी है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से यहाँ गया, अगेन वापस यहाँ पे आया, और फिर वापस से यहाँ चलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ जाएगा, अगेन वापस से हो सकता है यहाँ नीचे आ जाए, यानी कि इसी ट्रेन लाइन पे कहीं टच करेगा, फिर अगेन वापस चलने की कोशिश करेगा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी ट्रेन लाइन को फॉलो करते हुए साइड में धीरे 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 जाएगा। ठीक है, ये जो है पैनिक नहीं होना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। अब सपोज दैट जो लोग यहाँ से एंट्री कर रखे थे, उनकी ट्रेलिंग एसल क्या होगी, उनकी ट्रेलिंग एसल इसके नीचे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉसेस रहेगा, सिंपल है। ट्रेलिंग एसल इसी के नीचे लगाएंगे, वापस से जो मार्केट चल रहा है, कैंडल क्लोज होगा, अगेन वापस से ऊपर नीचे चलता जाएगा, तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना। एलटीपी कैलकुलेटर अपने जगह पर है और सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, तो इसलिए हमें उन सारे रेशियो से हुए उसके डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो बात करें जो है यहाँ पर, जो है अगर यहाँ पर 23,800 पे जो रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस WTT हो गया है 24,000 तक, जो है जो 87% हो गया है। ठीक है ना, मुझे लगता है जब तक ये मार्केट 950 तक जाएगा, तब तक ये मार्केट और भागने की कोशिश कर देगा, और 24,067 यानी 66 का जो लेवल आ रहा है करंट टाइम में,
तो यह अराउंड पहले सुबह मॉर्निंग में आ रहा था 980-81 का लेवल आ रहा था, और करंट टाइम में आ रहा है 966 का लेवल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप पहुँचेगा तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो वेट करेंगे आप 980 981 का वेट करेंगे। अब यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 24,064 तक जाने की क्षमता रख सकता है ये मार्केट। तो 24,064 का अगर मैं बात करूँ, ये रहेगा लेवल, टॉप का लेवल मैं एक ड्रॉ करके रखा हुआ है, रख दिया है अभी जो, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ तक तो जा सकता है, बट उसके अंदर कुछ गेम तो नहीं कर सकता ये मार्केट, ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना है, यहाँ 28%, 45, 29, 56, 31, 53, 33, 67 और 64% है। एक बार मैं ऑल करके देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार ऑल करके मैं देख ले रहा हूँ कि ऑल में क्या है। ऑल में भी ये सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोर्ट हमारा बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है, सही है। और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक है, रेजिस्टेंस उसी जगह पे डब्ल्यू कर रखा है, तो सही है। अब मैं सीधे एटीएम में आ जाता हूँ, ऑल पे वेरीफाई हो गया, एटीएम में वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर 68% है, यहाँ पे 68% है, यहाँ पे 45% है, यहाँ पे 88% है, यहाँ 65%, यहाँ 63%। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे 69% हो रहा है, यहाँ पर जो आपका चेंज इन वाई 100% 24,200 पर है। यह चेंज इन वाई 93% है 23,850 पे, 93% है 23,800 पे। ध्यान दीजिएगा इन दोनों जगह की ये परसेंटेज डिक्रीज होना चाहिए, तभी ये मार्केट ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इनका डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सीधा चेंज इन हुआ है 24,200 पे ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर 69% है, यहाँ पे 89% है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह 89% डिक्रीज ना हो। इस चीज़ का बेहद ही ध्यान रखना है, और बार बार बहुत ही होशियारी से, बहुत ही ध्यान से देखते हुए जो ये सारे काम करने हैं। 89.2326% यह क्या हो जाना चाहिए, यह कंप्लीट इंक्रीज होते रहना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए, ठीक है ना। डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, यह इंक्रीजिंग अगर चलता रहेगा या इंक्रीज होता रहेगा तो यह अपना काम कर देगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह इंक्रीज यहाँ पे करके यहाँ पे ये 69% 75 के रेशियो में आ जाए, ठीक है ना। 69% ये देखिए दोनों ही फाइट कर रहे हैं, 7,82,000, 7,77,000, 10 लाख है। तो लगभग अगर मैं ये बात करूँ तो इन तीनों में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 3 लाख का अभी अंतर है। ऐसे नंबर देखा करिए, परसेंटेज पे नहीं समझ में आएगा, नंबर आप देखेंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का कितने परसेंट का अंतर है, मतलब कितने लाख का अंतर है, तो वो नंबरिंग में थोड़ा सा और सारी चीज़ें क्लियर होगी जो है, ठीक है। फिलहाल बज चुके हैं 10, और अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। 10 बज के 15 मिनट और बचा है 1 घंटे होने में, और मार्केट बहुत स्लो स्लो में पर जाता है, ठीक है ना। तो ठंड बहुत पड़ रही है, सभी लोग अपना बच बचा के रहें जो है, मेरे हिसाब से आपके परिवार में सभी लोग जो है सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। और नया साल है, नए साल पे सभी लोगों को बधाइयाँ मेरी तरफ से जो है, आपके सपरिवार को भी मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप लोगों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश, आप उसको अच्छे से भली भांति सीख पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे। तो कैलकुलेटर में कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको उनको वेरीफाई करने आना चाहिए। आप एक बुक अपने पास रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको सिर्फ जो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको लिखना है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट के पास देखिए स्ट्रॉन्ग के पास में 66.69% आ रहा है, तो इस परसेंटेज को एक बार एक साइड में लिख लेना है। दूसरी साइड में जो है रजिस्टेंस लिखना है 23,800 पे, और वहाँ पे ये लिखना है परसेंटेज 9 यानी 90.03% अगर लिख रहा है तो वह लिखना है। वो परसेंटेज आपको कंप्लीट लिखते जाना है, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया। जब आप ये सारी चीज़ें लिखते जाएंगे और टाइम भी लिखते जाएंगे ऊपर की साइड में, तो आपको एक देखेंगे तो ओवरऑल आपको एक आइडिया आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं चेंज इन वाई को आपको ध्यान दिला रहा था, ये 23,850 पर जो, और 23,800 पर जो ये 93% कर रहा है, ये डिक्रीज होना चाहिए,
इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग अवस्था में रहेगा, ये मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर की साइड में भागते चला जाएगा। लेकिन अभी करेंट टाइम में आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि 23,850, जो थोड़ी देर पहले जो है आपका 23,000, देखिए अभी फिर वापस से हुआ 24,300 पे चला गया। 24,300 से 23,850 पे बार बार फ्लैक्चुएशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, चेंज इन वाई क्या कर रहा है, 23,850 पे इस समय आके बैठ गया है, और थोड़ी देर पहले वो भाग गया था 24,300 पे, जब ये मार्केट ऊपर की साइड में पुश। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। 23,850 के ऊपर की साइड में जब ये मार्केट पुश होगा, तो ये चेंज इन वाई जो है सीधे 24,300 पे भग जाता है। ठीक है, तो 300 पे भगने का ये मतलब कि आपको कंप्लीट रास्ता, क्लियर रास्ता मिल गया है। ये मार्केट ऊपर की साइड में चलता चला जाएगा। मार्केट है बुल रन, इसलिए बुल रन में सारी चीज़ों को बेहद ही ध्यान से रखिएगा। बुल रन ख़त्म कैसे होगा, लास्ट है, मैं लास्ट में आपको बता के जा रहा हूँ कि बुल रन हमारा ख़त्म तभी होगा जब 23,900 या 23,850, इन दोनों में से कोई 75% से एबव हो जाता है, यानी ऊपर हो जाता है। और वहाँ पर अगर यह, यहाँ पर जो 8,12,000 है या 8,22,000 वहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, वह 8,12,000 या 8,22,000, इन दोनों में से जो भी 23,800 के वैल्यू से, यानी 11,59,000 से अधिक हो जाएगा, और जैसे ही वह अधिक हो जाएगा यह बुल्लन रुक जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर ये मार्केट बुल्लन में नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आपका ग्रीन कैंडल बंद हो जाएगा, यहाँ पर साइडवेज जोन आ जाएगा, और या फिर जो है वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया कर सकते हैं। वैसे नहीं तो अभी क्या करेगा, अभी ये मार्केट छोटा 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 बड़ा बड़ा छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनाते हुए चला। अच्छा है, एक चीज़ और आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी में जो है, ये मार्केट में आपको दिख रहा होगा, यह दिख रहा है, ये छोटा छोटा कैंडल क्यों बना, यह इतना रुकते रुकते क्यों जा रहा है, यह तो इतना बड़ा स्पाइक लगा था, क्यों ऐसा क्या कर रहा है, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो मार्केट में जो नीचे के साइड में जो आपका लेवल आ रहा था 813 815 आ रहा था, इस मार्केट को यहीं से जाना था ऊपर की साइड में। यह मार्केट में यह लेवल ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड में, फिर अगेन वापस ऊपर जाने की कोशिश की वजह से जो है ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें जो है एल कैलकुलेटर में, हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, तो सपोज दैट आपको एल कैलकुलेटर में दिख रहा होगा यहाँ पर 866 का लेवल आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन का लेवल आ रहा है, ध्यान से देखिए, और चल कर रहा है 850 के लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपको एक लेवल दिखा था, यानी कि जहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है, यहाँ पर 23,950 पर, ध्यान से देखिए, 23,900 में एक लेवल दिखा था आपको जहाँ पर ब्रेक डाउन आ रहा है, वह लेवल आ गया था और फिर वापस से चला गया, उसकी वजह से छोटे छोटे कैंडल में बनकर ऊपर की साइड में जाएगा। कंप्लीट बात करें जो है, तो यहाँ पर देखिए 90% ऑलमोस्ट हो चुका है, और ध्यान से देखना है कि यह परसेंटेज घटे नहीं। अगर यह परसेंटेज 3% कंटिन्यू अगर डिक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में इस मार्केट से एग्जिट हो जाने में ही भलाई है। ठीक है ना, ऐसे केस में इस मार्केट से सीधा आप एग्जिट हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, सीधा एग्जिट हो जाइए, जो है जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो सारे पैसे आप लेकर बाहर निकल जाइए। ठीक है ना, तो 3% डिक्रीज होने का ये फार्मूला है कि 3% अगर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो वह परसेंटेज ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वह परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज होते चला ही जाता है, चला ही जाता है। और यह परसेंटेज अगर डिक्रीज हो गया तो यह मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो रेजिस्टेंस से आप गिनना स्टार्ट कर दिया। रेजिस्टेंस से मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो नीचे से 3 लाइन लेकर आइए, यानी कि यह मार्केट सिर्फ रेजिस्टेंस का हाईएस्ट पॉइंट पाएगा 23,915, वहीं से ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो 915 से ही फिर रिवर्सल करने की कोशिश कर देगा मार्केट, यहाँ पर नहीं आएगा, जो आप वेट करेंगे वहाँ तक नहीं जाने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नज़र बना के रखा करिए, और इस पर ही थोड़ा सा काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, मुझे आशा है कि अभी चल रहा होगा, सबका अच्छा ट्रेड चल रहा होगा, अच्छा बेहतरीन चल रहा होगा, तो इसमें समय लगेगा, इसमें वक्त लगेगा, इस मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि नियर अबाउट करीब 11 11:30 बज जाएगा, अगर ऐसे ही बना रहा तो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, थोड़ी सी तेज़ी इसमें लाने के लिए क्या कर सकता है, यह सपोर्ट किसी नए जगह पे यहाँ कहीं पर जो है WTT हो जाए, तो फिर आगे वापस से तेज़ी हो जाएगा, मार्केट में पूरा ही फोर्स हो जाएगा। यह रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर 24,000 पे शिफ्ट हो जाए, 24,050 आ जाएगा। ठीक ना,
और नहीं तो ये मार्केट को रोकने का काम कर रहा है। ये चेंज इन वाई आपको दिख रहा होगा, चेंज इन वाई क्या काम कर रहा है। चेंज इन वाई यहाँ पर 100% बना हुआ है, इसकी तो कोई थ्योरी, ये कब नीचे भाग जाता है कब ऊपर भाग जाता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आकर बैठा है तो इसका ये मतलब होता है कि 23,850 पे ये यहाँ कर अब बैठा है, तो 23,850 पे जो चेंज इन वाई है यानी 2.0 में कॉल रेटर इंक्रीज हो रहा होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये 2.0 भी क्या बात कर रहा है और कैसे बातें करता है और किस हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। 2.0 का अगर हम देखें, बेहद ही ध्यान से देखें, तो 850 पे ये क्रॉस ओवर दे चुका है, दिख रहा है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्रॉस ओवर दोनों पैरेलल चल रहा है। अगर आपके पास 2.0 का ग्राफ होगा, आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि उसमें खुद होगा, एक जो है ऐसे नीचे की साइड में लाइन होगा, एक ऐसे ऊपर की साइड में और एक ऐसे होगा। ये तीनों, ये जो है ये कुछ भी नहीं बताता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन यह और यह दोनों का एक ही काम होता है, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, ये यही बताने का काम करता है। तो एक हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो यह इस वाले से मैच कर रहा है, इसमें क्या होगा, इस ये रेंज बाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसकी बातें करूं तो ये भी इस तरीके से बता रहा है, ये भी रेंज बाउंड बताने की कोशिश कर रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये यहाँ से ऐसे नीचे गिरता रहे, यह यहाँ से ऊपर होता रहे, तो फिर ये मार्केट में जो है एक अच्छा खासा बुल रन की कोशिश हो जाएगा। यह हमें चाहिए ऐसे झुकता हुआ, यह हमें चाहिए यहाँ पे क्रॉस ओवर, तो यह एक बुल रन का सीनरी हो जाएगा और मार्केट में एक अच्छा, ठीक है। 23,850 पे मार्केट चल रहा है, 23,844। और अगर 23,844 पे ये मार्केट चल रहा है तो हम क्या देखेंगे, 850 तो देख लिया, लेकिन अगर वहाँ से नीचे गिरेगा तो ये मार्केट कहाँ जाएगा, 23,800 पर जाएगा। तो हम एक बार 23,800 को भी देख, 23,800 क्या, 23,800 में आप देख रहे होंगे यह क्या कर रहा है, यह पूरी तरह से पहले से ही यहाँ पर स्टेबल था, अगेन वापस नीचे गिरा और गिरा। तो आप यहाँ से ही ना देखने की, आप यहाँ से देख, यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका हाई है और इस समय करंट टाइम में ये आपका लो है। अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया और जो पुट राइटर है ये यहाँ पर हाई लो है, ये यहाँ पर हाई है। और बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये ऊपर की साइड में चला गया। तो बात करें तो यहाँ पर अगर जो सिनेरियो बन रहा है ऊपर की साइड में हो जा रहा है, ये जो है अगर कंटिन्यू नीचे की साइड में जा रहा है, ये क्या है, ये एक प्रकार से बोल मार्केट पेरिस नहीं होने। 2.0 जो है कभी कभी होता है कि आपको बहुत ही पहले बता देता है और कभी कभी होता है कि बहुत लेट बताता है। 2.0 में कोई भी ये चीज़ें नहीं देखे जा सकते कि मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। बस हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे तो उसमें हम प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है। सपोज दैट अगर हम बात करें तो 23,800 में पुट राइटर सब, कॉल राइटर भी इसमें 850 में भी देखें तो पुट राइटर ने दे दिया है और 900 में देखें तो भी पुट राइटर यह इंक्रीज होने की कोशिश कर, कॉल राइटर आपका इसमें स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो यह अभी क्रॉस ओवर नहीं मिला है, तो इसलिए इसको हम रेंज बाउट मानते हैं। ये भी रेंज बाउट है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बुलिस है। तो ओवरऑल मिलाकर क्या होता है कि मार्केट बुलिस है। ठीक है, वैसे भी हमें 1.0 में दिख रहा है कि मार्केट, तो 1.0 और 2.0 अगर मैच करवा के काम करते तो उसमें जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट का सक्सेस होने के, आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है और दुनिया जो दिखाता है वहाँ तक जाने के लिए तैयार होता है। थोड़ी देर पहले यही हम बातें कर रहे थे, इसकी परसेंटेज इंक्रीज करनी चाहिए, अब 93 कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। मार्केट का जो टॉप होगा वो मार्केट यही होगा। अगर यह यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इस तरह से ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहिएगा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले यही बातें कर रहा था कि 74%, यहाँ पे भी 74% हो रहा है। यह इससे बड़ी वैल्यू नहीं, अगर इससे बड़ी वैल्यू रह जाएगी तो मार्केट कहीं यहीं कहीं पर अटक के रुक जाएगा। ठीक है ना। तो कंप्लीट अगर बात करें तो यह फाइनली यह ब्रेक डाउन वाला जो नंबर था यहाँ पे आ गया, 863, 864, 865 आ गया। तो यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। मार्केट फ्लो में जाता है, यह कैंडल बनती है, यह लेवल होता है, तो ऐसे यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए। फिर अगेन वापस से जो कैंडल बनकर आएगी ना, उस कैंडल, अगर वो कैंडल ऐसे नीचे भी आएगी ना तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एक वीक बना के फिर वापस से मार्केट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों पर ध्यान करके जो है फिर इसके बाद ही उस लेवल पे कोशिश करिए।
आईवी की बातें करूँ तो आईवी कंप्लीट मैं देखूँ तो कंटिन्यू डिक्रीज होते जा रहा है। आईवी डिक्रीज होने के प्रीमियम में जो है थोड़ा सा कम प्रीमियम बढ़ेगा, जो है प्रीमियम थोड़ा खाएगा, जो है मार्केट में जो है फ्लैक्चुएशन रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, और वो बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से चलने में नर्वस रहे। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही है। तो फिलहाल अभी तो जो चल रहा है फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, और आज के लिए इतना ही जो है। आप देखिए यहाँ पे 75, 76, 95%। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यह जो रजिस्टेंस है, यह रजिस्टेंस यहाँ पर तो डब्ल्यू टी कर रखा है। अगर ऐसे ही कंप्लीट रहा जो है और ये क्लियर नहीं कर पाया जो है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो शायद जो है 12 बजे के बाद जो है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप काम करिए। बस आज के लिए इतना ही जो। ठीक है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नए नव वर्ष की सभी को शुभ मंगलमय सभी के लिए लाए जो है। यही मेरी जो है सभी लोगों, यही मेरी प्रार्थना है सभी लोगों के लिए। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा जो है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानकारी होए। ठीक है।